राधे कृष्णा। आज हम 17वें अध्याय का अध्ययन करने जा रहे हैं। इस अध्याय में श्री कृष्ण श्रद्धा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सब बताते हैं। तो आइए शुरू करते हैं 17वां अध्याय, श्रद्धा त्रिविभाग योग। 16वें अध्याय के आरंभ में भगवान श्री कृष्ण ने निष्काम भाव से आचरण करते हुए शास्त्रीय गुण तथा आचरण का वर्णन दैवी संपत्ति के रूप में किया। बाद में शास्त्र विरुद्ध आसुरी संपत्ति का वर्णन किया। उसके बाद आसुरी स्वभाव वाले लोगों के पतन की बात कही और कहा कि काम, क्रोध और लोभ ही आसुरी संपत्ति के मुख्य अवगुण हैं और वे तीनों नरक के द्वार हैं। उनका त्याग करके आत्म कल्याण के लिए जो साधन करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। उसके बाद कहा कि शास्त्र विधि का त्याग करके इच्छा और बुद्धि को अच्छा लगे ऐसा करने वालों को अपने उन कर्मों का फल नहीं मिलता। सिद्धि की इच्छा रखकर किए गए कर्म से सिद्धि नहीं मिलती। इसलिए करने योग्य अथवा ना करने योग्य कर्मों की व्यवस्था शास्त्रों के निधान के अनुसार ही करनी चाहिए। इस उपदेश से अर्जुन के मन में शंका हुई कि जो लोग शास्त्र विधि छोड़कर इच्छा अनुसार कर्म करते हैं उनके कर्म निष्फल हो वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो शास्त्र विधि ना जानते से तथा दूसरे कारणों से शास्त्र विधि छोड़ते हैं, फिर भी यज्ञ पूजा आदि शुभ कर्म तो श्रद्धा पूर्वक करते हैं। उनकी क्या स्थिति होती होगी? यह जानने की इच्छा से अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते हैं उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? श्री कृष्ण भगवान बोले, मनुष्य की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा वो होती है जो स्वभाव से उत्पन्न होती है। ये श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। हमारे कर्म हमारे संस्कार बनकर हमारे साथ हर जन्म में चलते हैं और वही हमारा स्वभाव बनता है। उसी स्वभाव से हमारी श्रद्धा बनती है। श्रद्धा की परिभाषा बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, हे भरत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुसार होती है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसा ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यज्ञ और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूत गुणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल अपने मन के अनुसार चलते हुए कुछ भी कर्म करते हैं तथा जो दंभ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं, उन मनुष्यों में सही गलत में फर्क करने की क्षमता नहीं होती और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी वो कष्ट देते हैं। उन अज्ञानियों को तो असुर स्वभाव वाले जान। जो जैसा होता है वो वैसे ही भजन और भोजन करता है। किसी के भोजन और भजन से उनकी प्रकृति का पता लगाया जा सकता है। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3 प्रकार के होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि भोजन भी 3 प्रकार का होता है,
इससे सबसे पहले सात्विक भोजन आता है। रस युक्त भोजन अच्छा होता है। चिकने और स्थिर रहने वाला भोजन, स्थिर रहने वाला भोजन वह होता है जिसका सार हमारे शरीर में बहुत समय तक रहता है, और ऐसा भोजन करने से हमारी आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ती है। स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। दूसरा है राजसिक भोजन, यानी ऐसा भोजन जो कड़वा हो, खट्टा हो, जिसमें अधिक लवण यानी नमक हो, बहुत गर्म हो, बहुत तीखा और रूखा खाना राजसिक होता है। इस तरह का खाना दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करता है, अर्थात ऐसा भोजन राजस पुरुष को प्रिय होता है। तीसरे प्रकार का भोजन है तामसी, जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी है तथा जो अपवित्र भी है, वह भोजन तामस माना जाता है और यह भोजन तामस पुरुष को अधिक प्रिय होता है। श्री कृष्ण यज्ञ के नियम के बारे में बताते हुए कहते हैं, शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, यानी अपने मन को नियंत्रित करके फल की इच्छा ना चाह के जो यज्ञ किया जाता है वो सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस मान। शास्त्र विधि से हीन, अनन्य दान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दीक्षा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग करने वाला, प्रिय और हितकारक वो यथार्थ भाषण है तथा जो वेद शास्त्रों के पठन का एवं परमेश्वर के नाम जप का अभ्यास है वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह और अंतकरण के भाव को भली भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को ना चाहने वाले योगी पुरुष द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए यह 3 तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस कहा जाता है। जो तप मूढ़ता पूर्वक यानी हठ से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरों का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा जाता है। श्री कृष्ण दान के बारे में बताते हैं कि दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश तथा काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है वह दान सात्विक कहा जाता है। किंतु जो दान कलेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल की दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस माना जाता है। जब जहाँ किसी वस्तु की जरूरत ना हो और उसे वो चीज दान दी जाए, जिस दान में सत्कार नहीं, बिना सम्मान के जो दान दिया जाए वो तामस कहा जाता है। कुपात्र को यानी बुरे आदमी को दान देने से दान देने वाला खुद ही नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें दान भी
सोच समझकर देना चाहिए। यज्ञ, तप, दान को सभी गुणों से संपन्न करने के लिए 3 तरह के निर्देश दिए गए हैं। ओम, तत् और सत, यह 3 प्रकार का सच्चिदानंदन ब्रह्म का नाम कहा जाता है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञादि रचे जाते थे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ होती है। श्री कृष्ण इस श्लोक में तत् का अर्थ समझाते हुए कहते हैं, तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को ना चाहकर नाना प्रकार के यज्ञ, तप रूप क्रियाएं तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती है। सत्य, इस प्रकार यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ, उत्तम कर्म से भी सत्य शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ, तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान व तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत्य इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह ना तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में श्रद्धा त्रय विभाग योग नामक 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करती हूँ कि अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।